छात्रों जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तुक्का का भाव, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्योंकि आज हम जो आपको देने वाले हैं वो किसी तुक्के के भाव से कम नहीं है, क्योंकि 12वीं का सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, और फिजिक्स में जो प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। और ये हम गारंटी ले सकते हैं कि जो हम दे रहे हैं सिर्फ वही आएगा, 101% से और हैं। जो भी आप मार्क्स लाने वाले हैं, अब मान के चलिए 20 से 25 नंबर तो आपके और बढ़ने वाले हैं कम से कम। तो एग्जाम से पहले अगर नहीं देखा है तो अब देखना है, अब भी नहीं देख रहे हैं तो आने वाले एग्जाम के पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रश्नों का कलेक्शन आपको दे रहे हैं, ना कि उत्तरों का। हम एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स को कवर करेंगे 12वीं की, और उसमें सिर्फ प्रश्नों की सीरीज होगी जो आपके आने वाले हैं। तो जो प्रश्न आपसे बनते हैं बहुत बढ़िया बात है, और जो नहीं बनते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उन प्रश्नों को आप हमारे साथ शेयर करिए, उनके उत्तर हम आपको बताएंगे। और यदि पूरे प्रश्नों को आप उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कक्षा, एरिया आप लिख के भेजिए। हम आपको निःशुल्क PDF आपके मोबाइल पर उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो हम दूसरे वीडियो के माध्यम से वो समझाएंगे भी। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज की तरफ। पहला अध्याय हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने 15 से 20 साल के अंतर्गत जितने भी पेपर सेट है उन सारे को कलेक्ट करके उनको छाट कर बनाया है। तो अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न है आपका, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है आपका, कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। चौथा प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसकी संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। छात्रों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर की PDF हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन सारी फिजिक्स को वीडियो में देना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हम आपको बाई PDF दे सकते हैं। उसमें से जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उन प्रश्नों को हम स्पेशल आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सिर्फ प्रश्नों का कलेक्शन है, इसलिए आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, या फिर पूरे वीडियो को डाउनलोड करके आप इन प्रश्नों को लिखकर उन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। पांचवा प्रश्न हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। अगला प्रश्न हमारा, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों के विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिणाम 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार आ चुका है ये। अगला है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E = 2I, जो कैप इसका मतलब एकांक होता है, +3J + 4K। वोल्टमीटर में एक पृष्ठ क्षेत्र 8J मीटर² से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। अगला प्रश्न हमारा, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, अगला तो ये मान के चलिए संभावना ही है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में दोनों कंडीशन में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और सीखना भी है। ये आपका अच्छी हो गई, ये निरक्षी हो गया। अगला हमारा, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद है कोई सत्र ऐसा हो जिसमें गॉस की प्रमेय ना आती हो, तो आपको इसे विशेष रूप से तैयार करनी है। नेक्स्ट है अपना, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत समतल लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना है। नेक्स्ट अपना, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए गॉस के नियम का उपयोग करके। अगला आपका 14 नंबर, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण उसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपका पहला चैप्टर मात्र 14 प्रश्नों में खत्म होता है। अब मुझे लगता है 14 प्रश्नों को याद करने के लिए एक दिन का टाइम पर्याप्त है। तो इन 14 प्रश्नों को अगर आपने तैयार किया तो फिर इस चैप्टर के बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला प्रश्न इसमें, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखो। और चौथा है आपका, संधारित्रों में पराविद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ये आपके प्रश्नों की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है,
तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। एक 104 फैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चौथा है, अगला है आपका, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये देखिए सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके लगातार। नेक्स्ट है आपका, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अगला है आपका, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना। आप देख सकते हैं कि कितने स्थानों में आए हुए हैं। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अध्याय खत्म। दूसरा अध्याय मात्र 9 प्रश्नों में समाप्त होता है। 9 प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, तैयार करना है, नहीं बनता है तो पूछना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आपको वैद्युत धारा। हमारे चैनल में जुड़ने वाले किसी भी छात्र को किसी प्रकार के किसी कोचिंग में फीस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ यही इतना कुछ मिल जाएगा कि आप पेपरों में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन एजुकेशन का सिर्फ एक, कि हर वर्ग का बच्चा बराबर पढ़ाई कर सके, किसी को पैसे बर्बाद न करने पड़े इस एजुकेशन के लिए। आपको पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से हम लगभग पूरे कोर्स को कवर करवाएंगे, वो भी कम से कम समय में। अगला है विद्युत धारा। किसी चालक की विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है आपको, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध बताना है तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी बताना है आपको। अगला आपको, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा, दोनों चीज बतानी है आपको। अगला प्रश्न है आपको, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है अपना 6वां प्रश्न, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करना है। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो मान के चलिए इस सत्र में भी आने वाला है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है आपको। अगला किरचॉफ का नियम, धारा नियम लिखिए। धारा नियम का मतलब किरचॉफ का पहला नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके दो नियम है, एक वोल्टता का, एक धारा का है। दो में से कोई ना कोई हर साल आता है। तो धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। 9वां प्रश्न आपका, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर इसकी साम्यावस्था का प्रतिपादन निकालिए। अगला है 10वां प्रश्न आपका, विभव मापी के सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए। ये वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ये प्रश्न आपको 10 प्रश्नों में अध्याय खत्म होता है। टोटल आपके चौथे अध्याय में आते हैं। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। पहला प्रश्न है आपका, एम्पियर की परिपथीय नियम लिखिए। दूसरा आपका, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण की, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि अथवा अदिश राशि, ये भी आपको बताना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपको एक वृत्ताकार कुंडली, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताना है, या फिर बायो सेवर्ट का नियम बताना है। और इस कुंडली का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन करना है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके। 5वां प्रश्न है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो सेवर्ट के नियम की व्याख्या करना है। बायो सेवर्ट के नियम से निर्वात की चुंबकीय का मात्रक एवं विमीय समीकरण भी निकालना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है। अब देखिए अगला, आप स्वयं देख सकते हैं सारे प्रश्नों का कलेक्शन इतना जबरदस्त है जो आपको पेपरों में एक अच्छे अंक दिला सकता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र आपको उत्पन्न करना है, बनाना है। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा भी देनी है। 5वां चैप्टर है आपका। चौथा चैप्टर देखिए कितने प्रश्नों में समाप्त होता है। चौथा समाप्त होता है मात्र 6 प्रश्नों में। 5वां चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं द्रव। इसमें से पहला प्रश्न है, चुंबकीय यामूत्र की परिभाषा दीजिए। दूसरा आपका, नति कोण से आप क्या समझते हैं। और एक खास अपडेट आपके लिए कि मुझे मालूम है हाई स्कूल 9th 11वीं 12वीं या फिर इससे ऊपर भी अगर हम जाकर देखते हैं तो 90% बच्चों से इंग्लिश की स्टोरी नहीं बनती, या बनती भी है तो देख देख कर बनती है, और बना भी लेते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो एक स्टोरी बनाने का फिक्स तरीका क्या है, कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से, इसकी ऑनलाइन क्लासें हमारी स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे से। ये क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी 10 दिसंबर 2019 से। तो आप सभी दर्शकों से हमारा ये कहना है कि जितने भी लोग
स्टोरी में कमज़ोर है, स्टोरी नहीं बना पाते हैं, निबंध नहीं बनते हैं उनसे, आप कंप्रीहेंशन पैसेज नहीं छाट सकते हैं, या फिर आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर नहीं याद होते हैं, तो आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप सभी लोग उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें और उसमें आप सीखेंगे इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे याद करते हैं, और स्टोरी का प्रॉपर तरीका क्या है बनाने का, और वो स्टोरी जो आप सिर्फ हिंदी को देखते ही बना लेंगे। तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी स्थान पर नतिकोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच संबंध बताइए। नेक्स्ट अपना दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अपने डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए आपका 5वां अध्याय 5 प्रश्नों में ही खत्म हो गया। 6वां अध्याय है। आपको जितने प्रश्न हैं मात्र उतने ही अगर आपने तैयार कर लिए तो आप डिक्टेशन लाएंगे, ये हमारा 100 नहीं 101% गारंटी है। 6वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, लगभग प्रतिवर्ष आता है। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम, ये आपको तैयार जरूर करने हैं। आपका ये था 5वां अध्याय। 2-3 प्रश्न और हैं इसमें। लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये आपको देखना है। 7वां प्रश्न इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण तत्व की परिघटना समझाइए तथा अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए 6वां चैप्टर आपका 7 प्रश्नों में खत्म होता है। 7वां चैप्टर है आपका प्रत्यावर्ती धारा। एक एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक को व्यंजक क्या है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है। दूसरा प्रश्न आपका प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है आपको। अगला आपका प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति गुणांक प्राप्त करना तथा वाट इन धारा को भी समझाना है। नेक्स्ट आपका चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाट इन धारा के महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये इस अध्याय के। देखा जाए सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, इसमें कोई बेकार प्रश्नों का कलेक्शन है ही नहीं है, इसलिए सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व होता है। ये आपका 7वां चैप्टर मात्र 5 प्रश्नों में समाप्त होता है। 8वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के तरंगों का नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका विस्थापन धारा क्या होती है, इसका सूत्र लिखना है। और एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र भी लिखना है। चौथा है आपका अवरक्त विकिरण तथा गामा किरणों के एक एक उपयोग लिखना है। नेक्स्ट अपना विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है आपकी, ये हर साल आने वाला प्रश्न है। ये आपको 8वां चैप्टर मात्र 5 प्रश्नों में समाप्त होता है। 9वां चैप्टर है आपका देखिए किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाश यंत्र। पहला प्रश्न इसमें अवतल लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। दूसरा है आपका लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। अगला है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। इन प्रश्नों की आप स्क्रीनशॉट या इस वीडियो को डाउनलोड करके आप इन सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन करिए और इसके बाद इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करते जाना है। नेक्स्ट अपना सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होगा। 5वां प्रश्न हमारा किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र भी तैयार करना है, जो लिखा 1/f(0) इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1-1/r2 स्थापित करना। ये 6वां प्रश्न है किसी परावर्ती दूरदर्शी के किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनाना प्रदर्शित कीजिए। चलिए चलते 10वें चैप्टर की तरफ। किसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तीसरा ध्रुवण कोण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है ये। अगला देखिए प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये प्रश्न तो आपका इस सत्र में आएगा ही आएगा। तरंग दर्द देखिए, तरंग दर्द किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न आपका इस सत्र आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र भी आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका एक पतली झिल्ली से होने वाले प्रकाश से विवर्तन की विवेचना, विवर्तन प्रतिमान खींचकर बताना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
अगला पोलराइड किससे कहते हैं, इसकी सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित है, आंशिक रूप से ध्रुवित है या फिर पूर्ण ध्रुवित है। चलते हैं 11वें चैप्टर की तरफ। छात्रों, इतनी स्पीड से खत्म करने का मेरा एक मकसद है कि आपको 10 वीडियो ना देखनी पड़े प्रश्नों के लिए, क्योंकि अगर आंसर बताएंगे तो एक प्रश्न में एक ही वीडियो हो पाएगी, इससे ऊपर नहीं हो पाएगी। इसलिए आंसर का बताना संभव नहीं सारे प्रश्नों का। हमने प्रश्नों का कलेक्शन करने का एक मकसद ये है कि आप सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें और उनके उत्तर अगर आपके पास हैं तो याद कर सकें, और नहीं है तो आप कमेंट करिए, हम उन सारे उत्तरों को आपको उपलब्ध कराएंगे। अगला देखिए, प्रकाश विद्युत कार्य फलन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं, इसकी क्या महत्ता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है सत्र के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए या इसकी व्याख्या कीजिए। द्रव्य तरंगें क्या है। अगला प्रश्न है आपका द्रव्य तरंगें क्या है, इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र भी लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये देखिए। अगला रहा प्रश्न जो आपका शायद इस सत्र भी आएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv = h v - v0 की व्याख्या करनी है आपको। चैप्टर 12वां परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं आपको, ये तो आप 9वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं तो याद ही होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों को लिख करिए। ये भी आपका पुरानी चीजें हैं। बोर के मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लाइमन बामर एवं पासन श्रेणी की उत्पत्ति को समझाइए। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य भी परिकलित कीजिए। 9वीं से आप पढ़ते चले आ रहे हैं बोर का मॉडल, और मुझे उम्मीद है कि आपको तैयार होगा। देखिए 12वां चैप्टर आपका मात्र 3 प्रश्नों में कवर होता है। 13वां चैप्टर नाभिक। पहला प्रश्न क्यूरी की परिभाषा दीजिए। दूसरा है आपका किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु से आप क्या समझते हैं। अर्धायु का दोस्तों सवाल भी आता है, इसलिए आपको इसके प्रश्नों को भी देखना है। नेक्स्ट आपको किसी रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्धायु तथा 6 नियतांक के बीच संबंध को बताना है। रेडियोएक्टिव 6 का नियम क्या है। नेक्स्ट है आपका बंधन ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः इतने 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 तथा एंगस्ट्रा में दिए गए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने की, जिसमें एक AMU का मतलब है 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका पढ़ते चले जा रहे हैं। नाभिकीय संलयन जब कई नाभिक मिलकर एक आपके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन, जैसे आपका सूर्य इसका उदाहरण है। नेक्स्ट अपना रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु काल एवं 6 नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे और आपका परिभाषा भी आ सकती है। अगला रेडियोएक्टिव 6 से संबंधित रदरफोर्ड सोडी के नियम बताइए, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। और अगला है आपका नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या आवश्यक समीकरणों के साथ दीजिए। और आपका ये 14 चैप्टर है, मुझे लगता है ये लास्ट चैप्टर ही है आपका। अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियों तथा सरल परिपथ, ये पदार्थ का नाम है। इसमें ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तीसरा आपका संधि डायोडों में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका PNP तथा NPN ट्रांजिस्टरों के नामांकित प्रतीक बनाइए। नॉट गेट में कितने निवेश का कितने निर्माण होते हैं। नॉट गेट का परिपथ चित्र, एंड गेट की सत्यापित सारणी, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, बूलियन व्यंजक एवं सत्यता की सारणी। PN डायोड के लिए अग्रदर्शिक तथा पश्चदर्शिक अथवा में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को भी समझाना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका PN डायोड के लिए। PN संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सत्र जरूर आएगा ये। नेक्स्ट है आपका जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। अगला है आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है। आवश्यक चित्र बनाकर PNP ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि को समझाना है आपको। तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा प्रयास जो हमने 15 से 20 मिनट में आपको दिया है। इसमें कक्षा 12वीं की पूरी फिजिक्स को पूरी तरह कवर किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत सफल कराएगी और आपको दिलाएगी 100% गारंटी, जिसमें से आप
एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डिक्टेंशन की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इसके बाद आपने इन सारे प्रश्नों को तैयार किया है तो नो डाउट आप पेपर में कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे और एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। और दोस्तों खास अपडेट ये है आपके लिए, ये तो थी प्रश्नों की सीरीज। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपनी क्लास, प्रश्न या फिर प्रश्नों की पूरी सीरीज जैसा आप चाहते हैं वो डालिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और मोबाइल नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि सारी वीडियो की अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अब जो बात मैंने बोली थी आपको सबसे पहले, वो बात शायद सिद्ध होती है। क्या थी? तुक्का का बाप। ये लेता है आपका 100% सफलता की गारंटी। अब आपको भी विश्वास हो गया होगा कि अब हम 20 से 25 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम इंग्लिश के सारे प्रश्नों को आपको देंगे।